हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे साल 2022 के इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। तो 2022 के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स लॉन्च हुई हैं या फिर चर्चा में रही, उन सभी को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स लॉन्च हुई हैं पिछले 3 महीनों के अंदर, उन सभी को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में लॉन्च गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम की जो किताब है, इसको किसने लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नवदीप सिंह गिल। तो नवदीप सिंह गिल जो कि भारत के एक स्पोर्ट राइटर हैं, इन्होंने हाल ही में भारत के मशहूर भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की जीवनी लिखी है, जिसका टाइटल है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। दोस्तों, इस किताब के अंदर नीरज चोपड़ा के शुरुआती जीवन से लेकर के ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीतने तक का सफर बताया गया है। आपको पता होगा 2020 के टोक्यो ओलंपिक गेम्स के अंदर इन्होंने भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया था। तो इन सब के बारे में इस बुक के अंदर बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक रिस्ट अस्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी, ये किस पूर्व क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो रिस्ट अस्योर्ड नाम की जो बुक है, इसको लिखा है GR विश्वनाथ ने, यानी कि गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ। तो ये भारत के एक पूर्व क्रिकेटर हैं और भारत के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। तो 1970s के दशक में इन्होंने क्रिकेट के अंदर भारत को रिप्रेजेंट किया और 91 टेस्ट मैच खेल करके लगभग 6000 से भी ज़्यादा रन बनाए। तो इस तरीके से जो भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं GR विश्वनाथ, इन्होंने हाल ही में अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसका टाइटल है रेस्ट अस्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी। शरद पवार द्वारा लॉन्च पुस्तक ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, तो ये किताब किसकी आत्मकथा है। तो ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, इस किताब को लिखा है रत्नाकर शेट्टी ने और ये रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा है। दोस्तों, आपको बता दूं, जो रत्नाकर शेट्टी हैं, ये BCCI के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे, यानी कि BCCI के जो फर्स्ट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे वो थे रत्नाकर शेट्टी। तो BCCI के अंदर एक प्रशासक के तौर पर इनका जो अनुभव रहा है, उसी के बारे में इन्होंने इस बुक के अंदर बताया है। तो रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा का नाम है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बुक को लॉन्च किया है जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं शरद पवार ने। फिर अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इनडोमिटेबल ए वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, तो ये जो किताब है ये किसकी आत्मकथा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो ऑटोबायोग्राफी या फिर बायोग्राफी लिखी गई हैं उनके बारे में क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो उसी तरीके से हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूर्व चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है, जिसका नाम है इनडोमिटेबल। तो अरुंधति भट्टाचार्य ने इस बुक को लिखा है। यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, जो अरुंधति भट्टाचार्य हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। तो इनका जो SBI में कार्यकाल रहा है अध्यक्ष के तौर पर, उसी के बारे में इस बुक के अंदर बताया है। रतन टाटा की जीवनी रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन हैं। तो रतन टाटा जो कि भारत के मशहूर उद्योगपति और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, तो इनकी हाल ही में जीवनी यानी कि बायोग्राफी लिखी गई है, जिसका टाइटल है रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ये बुक अभी लॉन्च नहीं हुई है, नवंबर 2022 के महीने में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इसके लेखक कौन है, ये आपके एग्जाम में पूछा सकता है। इसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। बैचलर डैड माई जर्नी टू फादरहुड एंड मोर, ये किताब किस बॉलीवुड अभिनेता ने लिखी है और ये इनकी पहली बुक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तुषार कपूर। तो तुषार कपूर, जिनको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं और इन्होंने हाल ही में अपनी फर्स्ट बुक लॉन्च की है, जिसका नाम है बैचलर डैड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नाम की जो किताब है ये किसने लिखी है। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे, बिरसा मुंडा जो कि एक मशहूर आदिवासी नेता थे, जिन्होंने कई सारे जनजातीय आंदोलनों को नेतृत्व किया था, उन्हीं के बारे में ये किताब लिखी गई है। तो बिरसा मुंडा के जीवन के ऊपर ये किताब लिखी गई है और इसको लिखा है 2 लोगों ने मिलकर के, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बी और सी दोनों। तो बिरसा मुंडा के जीवन पर हाल ही में बुक लिखी गई द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसके 2 लोग राइटर हैं, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप
द अथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप, ये किताब किसने लिखी है? तो यहाँ पर आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम है उषा उत्थुप और ये भारत की एक मशहूर पॉप आइकन और प्लेबैक सिंगर हैं जिन्होंने लगभग 5 दशकों तक जाने गए हैं। तो इन्हीं के बारे में ये बुक लिखी गई है, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। वैसे आपको बता दूं कि इस बुक को मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखा गया था और उसका टाइटल था उल्लास की नाव, जिसको लिखा था विकास कुमार झा ने। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, इसी बुक को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप के नाम से रिलीज किया गया है और इसको ट्रांसलेट किया है सृष्टि झा ने, जो कि विकास कुमार झा की ही बेटी हैं। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप के लेखक कौन हैं, तो उनका नाम है विकास कुमार झा। हाल ही में लॉन्च पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है? तो फियरलेस गवर्नेंस नाम की जो बुक है ये हाल ही में रिलीज की गई और इसको लिखा है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी यानी कि किरण बेदी ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। दोस्तों जो किरण बेदी हैं ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी और इन्होंने साल 2016 से लेकर के 2021 तक पुदुचेरी के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। पुदुचेरी भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसके राज्यपाल के रूप में 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था। तो उसी कार्यकाल के बारे में ये किताब लिखी है फियरलेस गवर्नेंस। और इस बुक को यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्च किया था पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई ने। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक उंगलिल उर्वन किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? तो उंगलिल उर्वन जो है ये वैसे इसका तमिल भाषा में टाइटल है, जबकि इसका अंग्रेजी में मतलब है वन अमंग यू। तो ये जो किताब है ये तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की आत्मकथा है। यानी कि जो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, इन्होंने अपने जीवन के बारे में किताब लिखी है जिसका टाइटल है उंगलिल उर्वन। यहाँ पर आपको बता दूं कि इस बुक को लॉन्च किया है जो कांग्रेस नेता है राहुल गांधी, उन्होंने। चर्चित पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 नाम से एक बुक रिलीज की गई जिसको लिखा है जयंत घोषाल ने। आपको पता होगा 2021 के अंदर पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे और वहां पर जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है उसने वहां पर बहुमत की सरकार बनाई थी और बीजेपी पार्टी की हार हुई थी। तो 2021 के विधानसभा चुनाव में जो ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इस पार्टी ने किस तरीके से जीत हासिल की उसी के बारे में इस बुक के अंदर बताया गया है और इसको लिखा है जयंत घोषाल ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अटल बिहारी वाजपेयी इंडियाज मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सागरिका घोष। तो सागरिका घोष जो कि भारत की एक मशहूर लेखिका और पत्रकार हैं, इन्होंने हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है अटल बिहारी वाजपेयी इंडियाज मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर। जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और इन्होंने साल 1998 से लेकर के सन 2004 तक भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। तो इन्हीं के बारे में ये किताब लिखी गई है इंडियाज मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर। फिर नेक्स्ट बुक यहाँ पर आपके सामने है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। तो नाम से आप समझ गए होंगे सुभाष चंद्र बोस के ऊपर यह किताब लिखी गई है और इसको लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए जापान का सहयोग लिया था और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर ही ये किताब लिखी गई है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। तो इसको लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने। गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 जनवरी सन 1948 को नाथुराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो उसी के बारे में इस बुक के अंदर लिखा गया है जिसका टाइटल है गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। तो इसको लिखा है धीरेन्द्र के झा ने, धीरेन्द्र के झा ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट बुक है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु सेव्ड सिलिकॉन वैली। तो ये किताब किसने लिखी है? तो दोस्तों द फाउंडर्स नाम की जो बुक है ये आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, इसमें पेपाल कंपनी की कहानी बताई गई है।
पेपाल जो है ये अमेरिका की एक मल्टीनेशनल भुगतान कंपनी है। तो किस तरीके से इसकी स्थापना हुई उसी के बारे में इस बुक के अंदर लिखा गया है। तो इसको लिखा है जिमी सोनी ने। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। जो अमेरिका की पेपल कंपनी है ये इसको एलोन मस्क और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर के शुरू किया था, और किस तरीके से आज के समय ये $100 बिलियन से भी ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई है उसी के बारे में इस बुक के अंदर बताया गया है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको बताना है कि ये जो किताब है ये किसने लिखी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड जो है ये ब्रिटिश मूल के एक मशहूर भारतीय लेखक हैं। इन्होंने हाल ही में बुक लिखी है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल 15 अगस्त 2022 को भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में ये बुक लिखी है। इस किताब के अंदर बताया गया है कि पिछले 75 सालों के अंदर भारत किस तरीके से विकसित हुआ। तो भारत के मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने भारत की 75 साल की विकास यात्रा के ऊपर ये बुक लिखी है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सुभाष चंद्र गर्ग। तो दोस्तों सुभाष चंद्र गर्ग जो कि भारत के पूर्व वित्त सचिव हैं यानी कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ये रह चुके हैं भारत के। तो इन्होंने हाल ही में बुक लिखी है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। इस बुक के अंदर बताया गया है, कुछ सुझाव दिए गए हैं कि किस तरीके से आने वाले 2030 तक भारत जो है ये $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। तो इसको लिखा है भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने। ए नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस ये किताब किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रियम गांधी मोदी। तो प्रियम गांधी मोदी ने हाल ही में बुक लिखी है ए नेशन टू प्रोटेक्ट, और इस किताब के अंदर बताया गया है कि कोविड-19 से भारत को बाहर निकालने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका रही है। तो पिछले 2 सालों के अंदर कोविड-19 से निपटने में पीएम नरेंद्र मोदी की जो भूमिका रही है उसी के बारे में ये बुक लिखी गई है, और इसको लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। यहाँ पर आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि इस बुक को लॉन्च किया भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने। तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बुक को लॉन्च किया है। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजीव भाटिया। तो यहाँ पर आप इस बुक को देख सकते हैं इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स। यहाँ पर बुक के नाम से आप समझ गए होंगे कि भारत और अफ्रीकी देशों के संबंधों के ऊपर ये किताब लिखी गई है। इस बुक को जिन्होंने लिखा है राजीव भाटिया, ये खुद 3 अफ्रीकी देशों के अंदर भारत के पूर्व उच्चायुक्त रह चुके हैं, जैसे कि केन्या, साउथ अफ्रीका और लेसोथो। तो इन 3 अफ्रीकी देशों के अंदर ये भारत के उच्चायुक्त के रूप में काम कर चुके हैं। तो इन्होंने हाल ही में बुक लिखी है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक किसने लिखी है, यानी कि नेक्स्ट महामारी को हम किस तरीके से रोक सकते हैं उसके सुझाव इस बुक के अंदर दिए गए हैं। तो ये किताब किसने लिखी है, इसको लिखा है बिल गेट्स ने। बिल गेट्स के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं। तो बिल गेट्स जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं, इन्होंने हाल ही में बुक लिखी है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। चर्चित उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड की लेखिका कौन है। तो इसका सही उत्तर जानने से पहले आपको बता दूं, जो टॉम्ब ऑफ सैंड नाम की जो बुक है ये मूल रूप से हिंदी भाषा में लॉन्च की गई थी, जिसका टाइटल था रेत समाधि, और इस बुक को लिखा था गीतांजलि श्री ने, जो कि भारत की एक मशहूर लेखिका हैं। और फिर इसी बुक को साल 2020 के अंदर अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करके यूके के अंदर पब्लिश किया गया था, और इसका अंग्रेजी टाइटल था टॉम्ब ऑफ सैंड। तो अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसको इस साल के इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, और ये इस तरीके से इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली हिंदी नॉवेल बन चुकी है, क्योंकि मूल रूप से इसको हिंदी भाषा में लिखा गया था और अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करके इसको यूके के अंदर पब्लिश किया गया था। यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसको अंग्रेजी भाषा में किसने ट्रांसलेट किया है। इसको ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने। तो अब हम सवाल पर देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि इसको किसने लिखा है। तो इसको लिखा है भारत की मशहूर लेखिका गीतांजलि श्री ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने साल 2022 के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स लॉन्च हुई या फिर चर्चा में रही, उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया।
अभी तक जिन बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया उनको आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ मैंने लिखा है, एक तरफ बुक का नाम और दूसरी तरफ उसके ऑथर, जैसे कि द 10 ट्रिलियन ड्रीम को लिखा है सुभाष चंद्र गर्ग ने। ऐसे ही आप इन बुक्स को रिवाइज कर सकते हैं। ये वही बुक्स है जो मैंने आपको इस वीडियो के दौरान बताई है, तो रिवीजन के तौर पर आप इसको फटाफट देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि साल 2021 के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स लॉन्च हुई थी जो कि आपको ध्यान रखने हैं। तो पिछले साल जो सबसे महत्वपूर्ण बुक्स लॉन्च हुई थी, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही और जो कई एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बुक है प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी। इस किताब को लिखा है शशि थरूर ने। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। तो साल 2021 के अंदर सत्यजीत रे, जो कि भारत के एक मशहूर फिल्म निर्माता थे, उनकी 100वीं जयंती मनाई गई थी और उसी के उपलक्ष्य में द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नाम की बुक लिखी गई भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। इस किताब को लिखा है सलमान खुर्शीद ने। दोस्तों, सलमान खुर्शीद जो हैं ये भारत के पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं और ये कांग्रेस नेता हैं। तो इन्होंने हाल ही में बुक लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। इस किताब के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से जो अयोध्या डिस्प्यूट था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फिर नेक्स्ट बुक का टाइटल है लाल सलाम ए नोवेल। तो लाल सलाम नाम का जो उपन्यास है इसको लिखा है स्मृति ईरानी ने, जो कि आप जानते हैं भारत की महिला और बाल विकास मंत्री हैं। और ये भारत की महिला और बाल विकास मंत्री का पहला उपन्यास है जिसका टाइटल है लाल सलाम ए नोवेल। साल 2010 में छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में जो माओवादी हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे, तो उन्हीं के बारे में ये बुक लिखी गई है लाल सलाम, जिसको लिखा स्मृति ईरानी ने। इंडिया वर्सेस यूके, द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। इस बुक को लिखा है संयुक्त राष्ट्र के अंदर भारत के पूर्व जो स्थायी प्रतिनिधि थे सैयद अकबरुद्दीन, उन्होंने। अभी के समय यूनाइटेड नेशन के अंदर जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति। तो उनसे पहले थे सैयद अकबरुद्दीन, जिन्होंने ये बुक लिखी है इंडिया वर्सेस यूके, और ये बुक एग्जाम्स के अंदर भी पूछी जा चुकी है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, इस बुक को लिखा है अभिजीत बैनर्जी ने, जो कि इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार भी जीत चुके हैं। तो इनकी बुक का नाम है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। फिर अगली किताब है रिजॉल्व्ड, यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। तो इस बुक को लिखा है बान की मून ने, जो कि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन के पूर्व महासचिव रह चुके हैं। अभी के समय यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। इसी तरीके से एक समय थे बान की मून, जिन्होंने 2 कार्यकाल तक यूनाइटेड नेशन के महासचिव के रूप में कार्य किया। तो बान की मून ने इस अपनी आत्मकथा के अंदर उसी अपने 10 साल के कार्यकाल के बारे में लिखा है। फिर अगली बुक का नाम है इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। तो देश की आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक के भारत में जो क्रिकेट का विकास हुआ है उसके ऊपर यह किताब लिखी गई है इंडियन इनिंग्स। इसको लिखा है अयाज मेनन ने, जो कि भारत के एक मशहूर स्पोर्ट्स राइटर हैं। फिर अगली बुक है डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। तो दोस्तों, ये जो बुक है इसको लिखा है डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश ने, जो कि प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो प्रसार भारती के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश, इन्होंने बुक लिखी है डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। और आपको बता दूं कि इस बुक को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया था। तो ये चीज़ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बुक का टाइटल है राइटिंग फॉर माई लाइफ। ये किताब लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर भी बताया कि रस्किन बॉन्ड जो है ये ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक हैं। तो इन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी है राइटिंग फॉर माई लाइफ। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो बुक है रस्किन बॉन्ड की, इसके अंदर रस्किन बॉन्ड की ही जो सबसे ज़्यादा पसंद की गई कहानियाँ हैं उन्हीं के कुछ अंशों को मिला करके इसको संकलित किया गया है, यानी कि एक कंपाइलेशन है रस्किन बॉन्ड की बुक्स का। फिर अगली बुक का टाइटल है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, ए बैंकर्स मेमोयर। तो इसको लिखा है रजनीश कुमार ने, और रजनीश कुमार के नाम से आपको याद आया होगा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं। तो इनका जो एसबीआई के अंदर कार्यकाल रहा है उसी के बारे में ये बुक लिखी है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, ए बैंकर्स मेमोयर। नेक्स्ट बुक है 400 डेज। 400 डेज नाम की जो बुक है इसको लिखा है चेतन भगत ने, और ये चेतन भगत का एक नॉवेल है। आप जानते हैं चेतन भगत भारत के एक मशहूर लेखक हैं जिनकी कई सारे नॉवेल्स के ऊपर फिल्में भी बन चुकी हैं। तो इनका जो लेटेस्ट नॉवेल आया है उसका नाम है 400 डेज। फिर नेक्स्ट बुक है इंदिरा नूई की आत्मकथा। इंदिरा नूई पेप्सिको की पूर्व सीईओ हैं। तो इनकी आत्मकथा हाल ही में रिलीज हुई है
जिसका टाइटल है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। तो ये जो बुक है माई फैमिली इन फुल, ये इंदिरा नूई की आत्मकथा है। और फिर लास्ट बुक है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के 7 साल के बारे में ये बुक लिखी गई है। इसको लिखा है केजे अल्फोंस ने। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2021 और 2022 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सवाल यहाँ पर यह है कि पुस्तक और उनके लेखकों के संबंध में इनमें से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है। तो एक तरफ यहाँ पर बुक्स हैं और दूसरी तरफ उनके ऑथर, तो कोई एक इसमें गलत है, उसी को आपको चूज करके बताना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 2022 के इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को कवर किया। साथ ही 2021 के जो महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक थे उनके बारे में भी मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।